हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडील है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक सवाल हम सबके पास था कि कब आएंगी वैकेंसी। ठीक है, कब आएंगी वैकेंसी, और वो वैकेंसी अब आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब वो सवाल की गुंजाइश रही नहीं है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है ये, और बहुत एक अच्छा समय है कि साल नया जो शुरू होने वाला है उससे पहले आपको वैकेंसी देखने को मिली। तो अब कब आएगी वैकेंसी, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन आ गया कि कौन सिलेक्शन लेगा। ठीक है, और सिलेक्शन वही लेगा जो पढ़ेगा, और जो पढ़ता आ रहा है, जो अभी आज से ही पढ़ना शुरू कर देगा। एक चीज मैंने हर वीडियो में आपको बताई थी। जब भी मैं कहता था, अपने कोर्स के बारे में जिक्र करता था, तो आप सभी से ये बात कहता था कि भाई सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो मैं हमेशा ये कहता था कि सिलेबस अगर बदलेगा तो हम उन नए फीचर्स को अपने कोर्स में शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो पैटर्न जो सर्कुलेट हो रहा है, देखिए स्पेकुलेशंस पहले भी थी कि कब वैकेंसी आएंगी, कहाँ पर फाइल घूम रही है। सभी अपने अपने सोर्सेज से बताते थे, और उससे बच्चों का बड़ा मेंटल टॉर्चर किया गया था। ये मेंटल टॉर्चर ये वाला तो अभी खत्म हो गया है। अभी 2 दिन मेंटल टॉर्चर जो चल रहा है वो सिलेबस के बारे में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लास्ट एग्जाम कब हुआ था, 2018 में, और उसके बाद कितने साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं। देर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी टू चेंज द सिलेबस टू सम एक्सटेंट। मैंने टू सम एक्सटेंट कहा है, ना कि कंप्लीटली कहा है। और इसका एग्जाम्पल आपने देख लिया, जो एलडीसीई का पैटर्न इन्होंने दिया है केवीएस ने, और उसमें उन्होंने टीजीटी का जो पुराना पैटर्न है उसको बदल दिया, पीजीटी का जो पुराना पैटर्न है उसको बदल दिया है। तो देर इज पॉसिबिलिटी ऑलवेज कि केवीएस पीआरटी में भी कुछ चेंज किए जा सकते हैं। और जो वो चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं वो कुछ कुछ एलडीसीई के पैटर्न से मैच कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो सही रहेगा। तो सिलेबस चेंज हुआ है, नो डाउट। लेकिन सिलेबस कितना चेंज क्या हुआ है, असल में वो एडिशन हुआ है। ठीक है, और एडिशन जो फिलहाल अभी तक जो दिख रहा है, खासतौर से पैटर्न में अगर देखें, तो वो पैटर्न में जो एडिशन दिख रहा है वो ये है कि जो सीडीपी है वो 60 मार्क्स की हो, सॉरी जो पेडागोगी है वो 60 मार्क्स की हो सकती है। ये एडिशन है। लेकिन फिर भी मैं आपको चलिए माइंड सेट करने के लिए कह सकता हूँ कि ईवीएस और साइंस जो सब्जेक्ट हैं हमारे, क्योंकि इनमें गुंजाइश है कि कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे पिछली बार, हो सकता है एक दो टॉपिक इनमें भी बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने 95% तो कर ही रखा है। 5% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, हम रेडी हैं उसके लिए। तो ये अच्छा चेंज है, मुझे लगता है अगर ये ऐसा किया जाता है तो आप सभी के लिए अच्छा चेंज होगा, क्योंकि आप सीडीपी तो पढ़ते ही हैं, पेडागोगी तो पढ़ते ही हैं। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही क्या। आप 90% सिलेबस ऑलरेडी कर चुके हैं। 10% ही चेंज होगा, और वो भी किसी का पार्ट बढ़ेगा, ना कि टॉपिक्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस चेंज अगर होता है 2-3 दिन बाद आपको पता भी चल जाएगा। उस हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी बना भी दी है। एग्जाम पैटर्न भी चेंज होने की गुंजाइश है कि 150 मार्क्स का था, शायद 180 का हो जाए, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम रेडी है। और ये एक अच्छी चीज मानिए कि आपको और ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप जो है अगर इजी क्वेश्चंस भी होंगे, एवरेज क्वेश्चंस भी होंगे। अगर 20-20 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो आपको 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं। इसमें कुछ भी घबराने की चीज नहीं है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने की गुंजाइश है, बिल्कुल है। ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात ये होती है कि कौन लेगा सिलेक्शन और कौन तैयारी करेगा, कंपटीशन कितना है। आपको मैं ये चीज कह देता हूं कि कंपटीशन नहीं भी है, और कंपटीशन बहुत ज्यादा भी है। बहुत ज़्यादा भी कंपटीशन है। वो कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कोई एग्जाम आता है, 80 से 85 80% के आसपास नॉन सीरियस लोग उसको अप्लाई करते हैं। वो तैयारी भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन 20% जो लोग हैं वो तैयारी करते हैं, और उन 20% में जो 10% है वो बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे होते हैं। तो ये 10% में ही कंपटीशन होगा। और जब भी कोई वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए अब 6400 समथिंग वैकेंसी आई है पीआरटी की, तो इसका मतलब है कि अभी पहले 12,000 बच्चों में ही असल कंपटीशन बनेगा। जो
इक्वल पोटेंशियल वाले बच्चे होंगे। बिल्कुल सभी बच्चों में इक्वल पोटेंशियल होगा, इक्वल आईक्यू होगा, इक्वल प्रिपरेशन होगी। मतलब वो सारे के सारे मेरिट में आ सकते हैं, लेकिन लिए तो इतने ही जाएंगे। अब कौन रह जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर वो बच्चा रह जाएगा जो पेपर में नर्वस हो जाएगा, या जिसने पेपर को अटेम्प्ट गलत कर दिया, यानी कि उसने पूरे पेपर में से नहीं घूमा वो बच्चा और किसी एक सेक्शन में उलझ के रह गया है। तो नर्वसनेस और अटेम्प्टनेस, जो आपको अटेम्प्ट करोगे वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। और इस चीज को खत्म करने के लिए, नर्वसनेस को खत्म करने के लिए और अटेम्प्ट बढ़िया करने के लिए, आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कवर भी करना है, अंडरस्टैंड करना है, कुछ चीज छोड़नी नहीं है, उसके साथ रिवीजन भी आपको करना है। ठीक है, रिवीजन करें और उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो जो गलती आप टेस्ट में करते हैं वो अपने पेपर में करके आएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको देने पड़ेंगे पहले से ही, तो आज से ही शुरू कीजिए। आज अगर आप नहीं पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब आज जितने बच्चे पढ़े हैं आप उनसे पीछे रह गए। ठीक है, इसलिए आप सभी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोर्स के बच्चों के लिए मैं बात करता हूं कि आपका अगर सिलेबस कुछ भी चेंज होता है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ईवीएस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-3 टॉपिक मैंने जानबूझ के रोके हुए हैं। उसके बाद साइंस जो है उसके 10 वीडियोज तैयार हैं, वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो लगभग उसमें साइंस का कंप्लीशन हो जाएगा हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको हर टॉपिक जो न्यूमेरिकल के टॉपिक है उनके वीडियोज अलग से तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात है, एक करंट अफेयर्स है, अगर वो करंट अफेयर्स अगर वो 5 नंबर की है या 10 नंबर की है वो पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितने साल का पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जब ये कोर्स हमने लॉन्च किया था तो मई 2022 से मंथली करंट अफेयर क्वेश्चंस आपको दिए हैं, और वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप टेक्स्ट बुक से भी अगर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, अगर उसमें करंट अफेयर देखें तो बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वही क्वेश्चंस हैं उसमें भी जो मैंने आपको करंट अफेयर में दिए हैं। लेकिन मैं एक चेंज करने जा रहा हूं कि अब अप्रैल 2022 की करंट अफेयर भी उसमें डाल दूंगा, ताकि अगर अप्रैल तक एग्जाम, नेक्स्ट अप्रैल तक एग्जाम होता है तो 1 साल का कवर हो जाए। और ईयरली जो इवेंट होते हैं, वो ईयरली इवेंट तो जनवरी 2022 से ही शुरू हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं ईयरली इवेंट के अलग से पीडीएफ डालूंगा। साथ ही साथ जो करंट अफेयर है उसके वीडियोज भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 1-2 वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है, तो मई का वीडियो रिकॉर्ड हो गया 2022 का। तो इसलिए आप सभी बच्चों को दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो में और अंडरस्टैंडिंग होगी। करंट अफेयर की बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पढ़ते रहें, बस इतना ही ध्यान रखें। अब आप बात करते हैं जिन बच्चों की क्वेरी थी कि कोर्स सर बहुत ज़्यादा प्राइस पे रखा हुआ है, 3499 बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है। देखिए, वैसे मेहनत के हिसाब से कोर्स में जो क्वालिटी डाली गई है उसके हिसाब से ये प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने बच्चों को 2499 का प्राइस कर दिया है। इस कोर्स का प्राइस अब 2499 रहेगा। आप सभी बच्चे इतने प्राइस पर इसको डिस्काउंट में ले सकते हैं, और आप सभी बच्चे जो है इसको विदाउट किसी कूपन कोड के इस पे ही कर सकते हैं। 2499 इसका प्राइस रहेगा। ये नोटिफिकेशन आउट जब तक है तब तक ये प्राइस हमारा रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी बच्चे जो भी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए आज तारीख है, 2 तारीख है, 3 है, 4 है और 5। इन 4 दिन के लिए, क्योंकि 5 तारीख को आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो सीरियस बच्चे होंगे वो जल्द पहले अप्लाई करेंगे। आप सभी बच्चे वेट ना करें कि 25 या 26 तारीख लास्ट डेट है आप उसको ही अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने 25 दिन तैयारी के खो दिए। तो जो सीरियस बच्चे होंगे वो 5 तारीख तक अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए आप सभी बच्चों को ये प्राइस 2199 रखा जाएगा, जो सीरियस बच्चे हैं। क्योंकि जो पहले से हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं, कोर्स को पढ़ चुके हैं, उनके पास इनफ टाइम रहा, तो उनके लिए ये प्राइस, अगर इस प्राइस में भी किसी बच्चे ने लिया है तो उसका फायदा उनको मिला है। लेकिन अब बच्चों के पास टाइम भी बहुत कम होगा, तो उस हिसाब से उन सीरियस बच्चों के लिए, केवल उन्हीं सीरियस बच्चों के लिए 4 दिन के लिए प्राइस 2199 है। उसके बाद ये प्राइस इतना ही रहेगा, 2499 ही रहेगा। कोर्स में सारी तरह की क्वालिटी है। आपको मैं थोड़ा कोर्स के फीचर्स बता देता हूं, जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, कि हम कोर्स के अंदर एक तो आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज
टॉपिक जो है जितने भी देखिए केवीएस ने सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो टॉपिक वाइज उसमें रिकॉर्डेड वीडियो है। कुछ वीडियोज स्टार्टिंग में हमने लाइव भी किए थे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोज आपका टाइम सेविंग होता है उसमें, क्योंकि आपसे बातचीत नहीं होगी, ज़्यादा कमेंट नहीं होंगे, तो उसमें लिमिटेड टाइम में आप उसको कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर 1.5 1.25 या 1.5 करके जल्दी से भी कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको उसमें ईवीएस और साइंस के नोट्स अवेलेबल हैं, और कुछ पीडीएफ के भी पेडागोगी के भी नोट्स उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको अगर नोट्स नहीं बनाने हैं फिलहाल, अगर टाइम नहीं है, अगर बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो फिर आपको वीडियो कई बार रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें बताई जाती है समझाते टाइम, लिखी नहीं होती। तो आप सब बच्चे वीडियो को रिवाइज करें, 2-3 बार रिवाइज कर लें अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो ईवीएस और साइंस के दोनों के नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, पेडागोगी के भी रहेंगे, और इसके साथ साथ आपको 20 मॉक टेस्ट इसमें फ्री मिलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। इन मॉक टेस्ट में हमने अभी तक 4-5 मॉक टेस्ट ही डाले थे, लेकिन इन 4-5 मॉक टेस्ट को भी हमने न्यू पैटर्न के हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, तो आप इनको री अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। 2 टाइम आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी कि 20 मॉक टेस्ट हैं तो आप 40 मॉक टेस्ट दे पाएंगे, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी आप सबके लिए। इसके साथ साथ देखिए टाइम सेविंग, जो खासतौर से नए बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन 3 महीने अगर वो टाइम देते हैं, अगर वो डेट दे देते हैं कि 3 महीने में इस तारीख में एग्जाम होगा, तब तो 3 महीने आपके पास होंगे ही होंगे। और अगर वो नहीं डाला तो 3+ मंथ जोड़ लीजिए, 3.5 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, इतना ही होगा। तो आप सभी के पास अब यही टाइम है, और काफी बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल से। उनके साथ compete करना है तो आपके लिए बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप कोर्स ज्वाइन करें और उस कोर्स के माध्यम से तैयारी करें। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको करें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आपको डाउट क्लास भी दी जाएंगी, क्योंकि कोर्स की क्लासेस तो कंप्लीट हो गई हैं, तो आप सभी बच्चों को ग्रुप के माध्यम से आपके डाउट्स लिए जाएंगे। आप अपने डाउट्स के क्वेश्चंस वहां शेयर करेंगे, उसके साथ साथ आपके डाउट के क्वेश्चंस को हम क्लासेज में, जो कोर्स की क्लासेज है उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्पेशल क्लासेज ऑर्गेनाइज की जाएंगी, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी और भी क्लासेज दी जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी, और करंट अफेयर की पीडीएफ तो आपको दी जा रही है, इसके साथ साथ वीडियो भी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सिलेबस जो है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेबस जब आ जाएगा, सबसे जरूरी काम आपको करना है कि सिलेबस को आपको पेस्ट करना है। कहां पर? सिलेबस को आपको पेस्ट करना है एक दीवार पर, अपनी वॉल के ऊपर पेस्ट कर लेना है। उसके साथ साथ उसका पैटर्न भी पेस्ट कर लेना है। क्यों, ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि आप सिलेबस जब पेस्ट करेंगे तो सारे टॉपिक आपके नजरों के सामने रहेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपकी नजरों के सामने रहेंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट लैगिंग बिहाइंड नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि हिंदी ज्यादा पढ़ा जा रहा है या ये कुछ चीज रह गई, तो आप उसको भी रिकॉल कर पाएंगे, उसको रिमाइंड हो जाएगा आपको, तो ये आप जरूर कर लें। दूसरा, पैटर्न से आप वेटेज समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, उसी हिसाब से उसको टाइम डेवोशन आप दे पाएंगे। तो ये चीजें अभी जब तक आप फॉर्म नहीं भरते हैं तब तक इसके लिए थोड़ा फॉर्मेट बना के रख लें, और उसके बाद वो सिलेबस वहां पर पेस्ट करें। स्पेस देख लें अपना, स्टडी कहाँ बैठ के करनी है। दूसरा, अपना टाइम टेबल बना लें। ठीक है, सारी दुनिया को छोड़ के अब अपने आप को एक कमरे तक सीमित करो। बस एक काम करना है कि आपको 30 मिनट जो है वॉक का रूटीन या एक्सरसाइज का रूटीन जरूर रखें, वरना आप नर्वस हो जाएंगे, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो ये जरूर करें। ठीक है, एक्सरसाइज का टाइम जरूर निकालें, अदरवाइज आप पूरा का पूरा डिवोशन अपने इस पे ही करें, तैयारी पे ही करें। तो हार्ड वर्क कहीं पर भी नहीं जाता है। कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई है कि हम नर्वस हो गए। किस लिए नर्वस हो गए हैं सर? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप नर्वस क्यों हो रहे हैं। अरे आप जनरल पार्ट देखे तो सारा एज इट इज है। ठीक है, इसके अलावा आपका पार्ट बढ़ा क्या है, 40 मार्क्स का, 60 मार्क्स का पेडागोगी ऐड हो सकता है, वो भी अभी हम उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐड होगा। बाकी तो चीजें आपकी पूरी हो चुकी है ना, वो तो आपने कर ली है। अब आपको रिवीजन ही तो करने हैं। अभी तक तो आप कह रहे थे वैकेंसी नहीं आ रही है, अब आप कह रहे हैं कि हम तो नर्वस हो रहे हैं, हमें डर लग रहा है। तो बेटा, डर भी उसी बच्चे को लगता है जो पढ़ता है, ये पॉजिटिव मानिए। जो बच्चा एग्जाम में पढ़ के ही नहीं गया, उसको डर क्यों लगेगा?
उसको डर लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कुछ मेहनत ही नहीं की हुई। आप डर उसी बच्चे को लगता है जो मेहनत करता है, तो ये डर लगना पॉजिटिव मानिए इसको। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ये डर लगना अच्छी बात है। पर ये डर आपको नुकसान नहीं करने वाला। बस आप टेस्ट जब लगाएंगे, मॉक टेस्ट बहुत सारे लगाएंगे, तो आप सब बच्चों का ये डर दूर हो जाएगा, और आप वहां एग्जाम में जब जाएंगे तो आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी। ठीक है, एडेप्टेशन भी कह सकते हैं या कंडीशनिंग हो जाएगी। आप पहले से उसके लिए तैयार हैं, और आपको नर्वसनेस नहीं होगी। आप अटेम्प्टिंग सीख चुके हैं, आपको पता है आपका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, आपका नेगेटिव पार्ट कौन सा है। ठीक है, कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा कमज़ोर है, तो बाकी सब्जेक्ट बाकी पार्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर देंगे। मैथ्स में आप 10 से 15 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, 5 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, बाकी चीज़ों को तैयार कर लीजिए। 10 से 15 तक की तैयारी कीजिए बस। ठीक है, कुछ हार्ड टॉपिक लगते हैं उनको छोड़ दीजिए, 15 क्वेश्चन का आप टारगेट बना लीजिए। तो ये चीज़ें आप टेस्ट के माध्यम से सीखेंगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक चल रहा है, कौन सा सही चल रहा है। तो वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है, 6,414 वैकेंसी, और वो भी 4 साल के गैप, 4 ईयर के गैप के बाद आई है। एक लंबा इंतजार है। आप सभी में से बहुत मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे आप सभी लक्की हैं, क्योंकि ए लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है उनकी एज हो गई है। इस दौरान 4 साल में उनको मौका नहीं मिला है। पहले हर साल एवरी ईयर वैकेंसी जो है वो केवीएस की आती थी, और उनका टाइमिंग देखिए, मैंने एक एक वीडियो में आपको बताया था कि वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सॉरी, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इनकी वैकेंसी इस दौरान आई है मोस्टली, और इस बार भी नवंबर में ही आया है। तो एवरी ईयर जो है वैकेंसी जो शेड्यूल था वो आता था, लेकिन आपको ये भाग्यशाली है कि आपको भले ही 4 साल के बाद है, लेकिन मौका मिल रहा है। तो लेकिन ये मौका जो है, इसको अपना लास्ट ऑप्शन समझ के तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी बच्चों को लास्ट ऑप्शन की तैयारी का मतलब है कि आप इसको युद्ध मान के चलें, सब कुछ छोड़ दें, अपने परिवार वालों को समझाएं कि मुझे अब जो है कुछ टाइम चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, आप या हाउस वाइफ खासतौर से उनको दिक्कत होती है, परिवार से बात करें, अपने इसके फायदा बताएं कि आप जब नौकरी लगेंगे तो 70,000 अर्न करेंगे। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीने के लिए काम करने के लिए कोई मेड रखी जा सकती है। तो आप सभी टाइम को बचाएं बस। अब आपके पास वो गुंजाइश नहीं रही कि सर क्या कुछ टाइम बाद कर लेंगे, अभी वैकेंसी आई नहीं है, तो आप वो, सॉरी, ये स्पेलिंग मेड होगी, तो आप सभी इसको रख ले, बेटर रहेगा। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब कंपटीशन, मैंने कहा था कि 12,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सेम तैयारी होगी, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा। अच्छा, वैसे तो इंटरव्यू भी लेंगे ये, तो उस लेवल पर जाकर मैं ये बता रहा हूँ। तो ये बच्चों में जो जिन्होंने एग्जाम में, अपने रिटर्न एग्जाम में बढ़िया स्कोर किया, अच्छी अटेम्प्टिंग की है, तो उनको फिर इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम भी मिल जाए, तो भी ये रिटर्न वाला एग्जाम आपका हेल्प करेगा। लेकिन इंटरव्यू की भी हम आपको तैयारी करवाएंगे, इंटरव्यू की दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के लिए आप सभी जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई होंगे और जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल सेशन रख लेंगे। हम में से हर एक टीचर केवीएस में काम कर चुका है, वहां पर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कहाँ पर जो है वो क्या चाहते हैं, किस क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और कैसे वो आपको क्वेश्चन पूछ के आप केवीएस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, वो सारी चीजें क्यों पूछते हैं इनडायरेक्टली, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें। ठीक है, वो टाइम आ गया है। कौन बनेगा, जो केवीएस में सिलेक्शन कौन लेगा, कौन, कितना कंपटीशन होगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन लेगा सिलेक्शन ये भी डिस्कस कर लिया है। तो अब बात आ गई कि अपना सिलेबस पेस्ट कर दें, टाइम टेबल बना लें, एग्जाम पैटर्न पेस्ट कर दें। उससे आपको इम्पिटस मिलता रहेगा, प्रेरणा सी मिलती रहेगी। मतलब आप जब उस सिलेबस को देखने जाएंगे, दिन में जरूर एक बार देखें उस सिलेबस को, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं स्लो तो नहीं हो गए हैं, कोई टॉपिक जो है वो रिवाइज करे हुए काफी गैप तो नहीं हो गया, कोई गैप तो नहीं बन गया है। तो इस तरीके से कॉर्नर को अपना ऐसा ही बना लें। ठीक है, इसी पढ़ाई को अपनी पूजा बना लें, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। अब डेली आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस होगी, और आपकी क्लासेस जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 दिन जो है वो कोर्स की क्लासेस अपडेट होंगी, 2-3 दिन वही क्लासेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन एक क्लास जो है आपकी वो रूटीन में आ जाएगी। और मेरी क्लासेस जो है वो एक क्लास 10 PM पे रहेगी, और एक सुबह के टाइम 11 AM या
7 AM भी रख सकते हैं। करंट अफेयर की क्लासेस मैं आप सभी का टाइम बचाने के लिए करंट अफेयर की क्लासेस नहीं होगी। कोर्स के अंदर आपको उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी और सीधा कोर्स के अंदर ही आपको उसकी वीडियो दे दी जाएगी, 1 महीने की एक वीडियो, ताकि आप सभी बच्चों का ज़्यादा टाइम मैं खराब ना करूँ। तो आप सभी बच्चे कोई टेंशन नहीं लेना, आपकी करंट अफेयर हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सभी बच्चे रेडी हो जाइए, और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2, 3, 4 और 5, इन 4 तारीखों में जब आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, तब तक देखिए जो सीरियस बच्चा होगा वो इस दौरान ले ही लेगा, इसलिए मैंने ये रखा है। तब तक आपका कोर्स का प्राइस है 2199 रहेगा, ठीक है? क्योंकि सीरियस बच्चा जो है उसको हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और अब उसके पास 3 महीने ही होंगे या 4 ही महीने होंगे, तो इसलिए जो है उसको हम थोड़ा मौका देना चाहते हैं। और जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हमने बहुत थोड़ा सा एक डिस्काउंट वे में ही उनको हमने अपने साथ जोड़ा था। अभी भी हम आपको मौका देना चाहते हैं। उसके बाद प्राइस हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 2499 ही रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अभी प्राइस जो चल रहा है वो 3499 चल रहा था, ठीक है? तो आप सभी बच्चे इससे जुड़े, इस कोर्स में एनरोल कर लें, हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप जो है हमारी द फिडियाज एकेडमी नाम से आपको गूगल स्टोर पे मिल जाएगी। सेम सेम जो है टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, क्या करने वाले हैं। तो द फिडियाज एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उससे जाएं, या फिर इस नाम से सर्च करेंगे तो भी आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हो गए हैं। तो आप सभी बच्चे आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, और अ, आपके क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस हम शुरू करवा देंगे यूट्यूब पे, और वो रेगुलर क्लासेस रहेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम डिले भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप सभी बच्चों को जितना हम हेल्प कर पाए उतना हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, कोर्स के अंदर गूगल फॉर्म के जो टेस्ट है, गूगल फॉर्म के टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, ठीक है? इसके बाद इन गूगल फॉर्म के सॉल्यूशंस भी आपको कोर्स के अंदर डाल दिए जाएंगे, ताकि आप अपने से उनको बार बार रिवाइज कर पाए। हालांकि सॉल्यूशंस नहीं, मैं क्वेश्चंस की ही बात करता हूँ, कि ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जब दे देते हैं उसके अंदर ही, तो आप अपना दिमाग नहीं लगा पाते, इसलिए आपको क्वेश्चंस फॉर्म में दे देंगे, और जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब आपको सॉल्यूशन भी डाल देंगे, ठीक है? ताकि आप तब तक इनको अटेम्प्ट करते रहें, इनको बार बार रिवाइज करते रहें। तो आप सभी के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे साथ जुड़कर। दूसरा एक और बात मैं बता दूंगा कि इतना अपडेटेड कोर्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम करते रहे हैं, वहाँ जो हमने काम किया, सीखने का जो हमारा प्रोसेस था, अब हमने हर चीज़ को अपग्रेड किया है। जो बच्चे हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उन्होंने देखा है कि कोर्स के अंदर सी चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? उसी तरीके से इसमें और भी मॉडिफिकेशन, इसको फुल फ्लैश फुल प्रूफ कोर्स बनाने पे हम ध्यान देंगे, इसी महीने ये काम खत्म कर देंगे। जब तक आप कोर्स के बाकी वीडियोस को रिवाइज करते हुए आते हैं, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐसे दिखाई देंगे जो आपकी कोर्स जो आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है, इतनी ही बात करनी थी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, अब तो समय ही आ ही गया है, ठीक है? वो मोटिवेशनल कोट्स जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अब डेली क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़िया से बढ़िया एनर्जी बूस्टर आपके लिए डोज लेके आएंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।